Good morning students, welcome back to our maths class. Yesterday we were completed our 3 questions of exercise, recap exercise. Okay, and today we are going to start our 4th question. What is our 4th question? Find the quotient and remainder. Quotient निकाला है, remainder निकाला है, and after that verify the answer. जो आंसर आएगा उसको वेरीफाई भी करना है. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट पार्ट. क्या है? 50 को 8 से डिवाइड करना है. 50 को डिवाइड करना है 8 से. ठीक है, इसमें हमें डिवाइड करके क्वोशिएंट निकालना है और रिमाइंडर निकालना है. ओके, लेट्स स्टार्ट. डिवाइड करना आपको ऑलरेडी आता ही है क्योंकि रिकैप एक्सरसाइज है, तो इट मींस आप जो थर्ड क्लास में पढ़ के आ चुके हो वो है. ठीक है, तो यहाँ एज है, एज की टेबल हम स्टार्ट करेंगे कि एज की टेबल में 50 तक जाएंगे कि कहाँ तक जाता है वो 50 तक. 8 की टेबल में 8 5 जा 40, 8 6 जा 48 एंड 8 7 जा 56. तो 56 50 से ज्यादा हो जाता है, इसलिए हमें 7 पे जाने की जरूरत नहीं है. हम जाएंगे सिर्फ 6 तक. 8 6 जा 48 और ये इसमें से माइनस कर देंगे. 0 में से 8 माइनस नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ इसने बोरो दिया. ये 10 हो गया. 10 माइनस 8 इज 2. अब यहाँ क्या रह गया? 4 4 माइनस 4 इज 0. तो ये रह गया अब 2 2 तो इस 8 से डिवाइड होगा नहीं और कुछ उतारने के लिए हमारे पास है नहीं. तो ये क्या रह गया? रिमाइंडर. ये आ गया आपका क्वोशिएंट. ये जो बच गया नीचे ये होता है रिमाइंडर. ये 8 जिससे हमने डिवाइड किया है इसको बोलते हैं डिवीजर. क्या बोलते हैं? डिवीजर. और ये जो 50 है इसको हम बोलते हैं डिविडेंड. क्या बोलते हैं? डिविडेंड. जो अंदर होता है जिसके साथ हम डिवाइड करते हैं उसको बोलते हैं डिविडेंड. जिससे हमने डिवाइड किया है वो होता है डिवीजर. जो आंसर ऊपर आया है उसको बोलते हैं क्वोशिएंट और जो नीचे बच जाता है उसको बोलते हैं रिमाइंडर. ठीक है, तो अभी यहाँ से अपना क्वोशिएंट आ गया 6, रिमाइंडर आ गया 2. अब इस क्वेश्चन को हमें क्या करना है? आगे वेरीफाई और करना है इस आंसर को कि क्या ये आंसर करेक्ट है या नहीं है. तो उसके लिए आपका फॉर्मूला क्या होता है? जो डिविडेंड जो होता है ना, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवीजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट प्लस होता है रिमाइंडर. ये आपका डिवीजन का वेरीफाई करने का फॉर्मूला होता है. क्या? डिविडेंड किसके इक्वल होना चाहिए? डिवीजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर. डिविडेंड किसके इक्वल होना चाहिए? डिवीजर और क्वोशिएंट की मल्टीप्लाई और उनको ऐड कर देंगे रिमाइंडर के साथ. ठीक है, तो यहाँ देखते हैं क्या ये आंसर ठीक है या नहीं. डिविडेंड क्या है अपना? 50 है, तो इधर वाला भी 50 बनना चाहिए. ठीक है, तभी तो दोनों इक्वल होंगे. डिविडेंड के इक्वल बनना चाहिए. क्या? डिवीजर क्या है? 8 मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट क्या आया? 6 प्लस रिमाइंडर क्या है? 2. ठीक है, तो अभी देखते हैं इधर वाला क्या बनता है. तो पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, पहले प्लस मत कर देना इन दोनों का. पहले मल्टीप्लाई होगी 68 के साथ. 6 8 जा 48 प्लस 2. अब यहाँ 2 को अब ऐड करेंगे. 48 प्लस 2 इज 50. तो ये किसके इक्वल आ गया? डिविडेंड के इक्वल आ गया ना. ये भी अपना 50 था और ये भी क्या आ गया? 50 आ गया. इट मींस ये क्या हुआ है? जो आंसर अपना आया है वो क्या है? एकदम करेक्ट है. ये हमने वेरीफाई कर लिया है. ठीक है, तो इस क्वेश्चन 4th क्वेश्चन में सारे पार्ट बिल्कुल ऐसे ही करने हैं. पहले उनको डिवाइड करना है, क्वोशिएंट और रिमाइंडर निकालना है, फिर उसको वेरीफाई करना है. वेरीफाई करने के लिए ये फॉर्मूला होता है डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवीजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर. ठीक है, तो हम यहाँ पर डिविडेंड की वैल्यू अपनी जो दे रखी होगी वो रखेंगे. उसके इक्वल ये राइट साइड वाली वैल्यू आनी चाहिए. डिवीजर अपना 8 था, क्वोशिएंट अपना 6 था, रिमाइंडर क्या था? 2. पहले डिवीजर और क्वोशिएंट की मल्टीप्लाई करेंगे, वो यहाँ लिखेंगे. उसके बाद में रिमाइंडर को ऐड करेंगे. 48 प्लस 2 इज 50. तो 50 ही अपना डिविडेंड था. दोनों इक्वल आ गए हैं, तो इट मीन्स अपना आंसर जो आया है वो एकदम करेक्ट है. ठीक है, ऐसे ही आपको बाकी पार्ट करने हैं. एक और पार्ट करवा देती हूँ. बी पार्ट देखो.
देखो बी पार्ट क्या है, बी है 68 को डिवाइड करना है 9 से, 68 को डिवाइड करना है 9 से, तो वैसे ही डिवाइड करेंगे। 68 रखा, 9 से डिवाइड किया, 9 की टेबल देखेंगे 68 तक, 68 तक, 68 से बड़ा नहीं जाना चाहिए, छोटा हो सकता है, इक्वल हो सकता है, लेकिन इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए, बड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है बड़ा जो हो जाता है फिर वो छोटे में से बड़ा क्या नहीं होगा, सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। ठीक है, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, 9 6 जा 54, 9 7 जा 63, 9 8 जा 72। इसमें 72 तो ज्यादा हो गया ना 68 से, तो 8 तक हमें जाने की जरूरत नहीं है, हम जाएंगे सिर्फ 7 पे। 9 7 जा 63 और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 8 - 3 इज 5, 6 - 6 इज 0, तो ये आपका रिमाइंडर रह गया, ये आ गया आपका क्वोशिएंट, ये क्या हो गया क्वोशिएंट, और ये आ गया आपका रिमाइंडर। जो बच जाता है ना नीचे वो रिमाइंडर होता है। ये 9 आपका डिवीजर है और ये 68 क्या है, डिविडेंड है। तो अब हमें इन चारों का पता चल गया है, इन चारों का इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे वेरीफाई करने के लिए। डिविडेंड अपना क्या है 68 है, डिवीजर क्या है 9 है, डिवीजर को 9 रखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे डिवीजर की क्वोशिएंट के साथ, क्वोशिएंट क्या आया 7 प्लस रिमाइंडर क्या बचा हुआ है 5, तो हमने यहाँ 5 रख दिया। अब पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 9 की मल्टीप्लाई 7 से करेंगे, 9 7 जा 63 प्लस 5, आप इन दोनों को ऐड करेंगे, 63 प्लस 5 इज 68, तो क्या आया ये डिविडेंड के इक्वल आ गया है। इसमें तो अपना आंसर, अपना क्वोशिएंट और रिमाइंडर जो आया है वो एकदम करेक्ट है। ठीक है, तो ये आपका बी पार्ट था। सेम ऐसे ही आपको बाकी पार्ट करने हैं। ठीक है, इसमें 5 पार्ट है, 2 पार्ट मैंने करवा दिए हैं, सेम ऐसे का ऐसा ही आपको बाकी के 3 पार्ट करने हैं। पहले क्वोशिएंट और रिमाइंडर निकालना है, उसके बाद उसको वेरीफाई करने के लिए ये फॉर्मूला होगा, उसमें पुट करोगे सारी वैल्यूज को और यहाँ पर पहले तो मल्टीप्लाई करोगे उन दोनों की, फिर रिमाइंडर के साथ इसको ऐड करोगे। ठीक है, और ये दोनों डिविडेंड के इक्वल आना चाहिए, ये इधर वाला लेफ्ट साइड इक्वल के लेफ्ट साइड और इक्वल की जो राइट साइड है दोनों इक्वल ही होनी चाहिए। ठीक है ना, तो ये आपका 4th क्वेश्चन था जो कंप्लीट हो गया है। अभी आप 5th क्वेश्चन देखिए। ठीक है, लेट्स सी व्हाट इज आवर 5th क्वेश्चन। 5th इज फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। 5th क्वेश्चन में भी हमें क्वोशिएंट और रिमाइंडर ही निकालना है। फर्स्ट पार्ट क्या है सॉरी 192 को डिवाइड करना है 8 से। कैसे डिवाइड करेंगे, अब की बार सिर्फ डिवाइड करके क्वोशिएंट और रिमाइंडर ही निकालना है, उसको हमें वेरीफाई नहीं करना है इस क्वेश्चन में 5th वाले में। तो वैसे ही डिवाइड करेंगे, 192 को अंदर रखा, 8 को बाहर रखा। ठीक है, 8 में अब डिजिट कितनी है 1 डिजिट है, तो 1 ही यहाँ पर देखेंगे, तो यहाँ 8 है यहाँ 1 है, डिवाइड नहीं होगा, ये छोटा हो गया है 1, इसलिए हम 2 डिजिट को अब एक साथ देखेंगे, है ना। तो अब यहाँ 8 हो गया, यहाँ 1 गया, ये 19, दोनों डिजिट को एक साथ देखेंगे तो 19 हो गया, तो अब ये डिवाइड हो जाएगा। अब 8 की टेबल को 19 तक लेकर जाएंगे, मतलब 19 से के या तो इसके इक्वल आए इस 8 की टेबल में, या फिर इससे छोटा हो। 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, तो 24 तो बड़ा हो जाता है 19 से, इसलिए 2 पे ही जाएंगे। 8 2 जा 16, अब इसमें से डिवाइड माइनस कर देंगे। 9 - 6 इज 3, 1 - 1 इज 0, अब ये रह गया 3, लेकिन हमारी एक डिजिट और रह रही है अभी, तो इसलिए हमने उसको नीचे उतारा, यहाँ पर ले आए, 2 बन गया। ठीक है, अब 8 की टेबल को 32 तक लेकर जाएंगे। 8 4 जा 32 होता है ना, तो हमने यहाँ पे 4 को ऊपर रखा, 32 आ गया नीचे। 8 4 जा 32, 32 में से 32 को माइनस करोगे क्या बचेगा 0 आएगा। तो यहाँ से आपका क्वोशिएंट क्या आया, आप यहाँ लिख दोगे क्वोशिएंट
क्या आया है, जो ऊपर आया है वो है 24 और रिमाइंडर क्या आया है 0। जो नीचे बच गया ना वो होता है आपका रिमाइंडर, रिमाइंडर आ गया 0। ठीक है, बस यही करना था इस क्वेश्चन में, सिर्फ आपको डिवाइड करना था और डिवाइड करके क्वोशंट और रिमाइंडर निकालने थे जो हमने निकाल दिए। ठीक है, ऐसे ही आपका बी पार्ट है। बी पार्ट और देखो, बी पार्ट है 451 को डिवाइड करना है 5 से। 451 को 5 से डिवाइड करना है, वैसे ही करेंगे। 451 को अंदर लेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे। अब एक डिजिट से तो हम कर नहीं सकते क्योंकि 5 से छोटा हो गया है 4, इसलिए दो डिजिट को एक साथ ही लेंगे 45 को। अब 5 की टेबल को 45 तक लेकर जाएंगे। 5 9 जब 45 होते हैं, इसलिए हम 9 पे गया ये, तो यहाँ रखा हमने 45, 9 जब 45। इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 - 5 0, 4 - 4 0। अब क्या उतारेंगे, 1 को उतारेंगे। देखो हमने 1 को नीचे उतारा भी है, लेकिन ये तो फिर भी डिवाइड नहीं हो रहा, फिर भी 5 से छोटा ही है। तो क्या करेंगे, ऊपर कुछ तो देना पड़ेगा ना उसको, इसलिए हमने उसको 0 दे दिया। ठीक है, और ये अब डिवाइड नहीं हो रहा है और कोई डिजिट उतारने के लिए है नहीं, तो ये 1 क्या रह गया, रिमाइंडर रह गया। ठीक है, तो यहाँ से अपना क्वोशंट क्या आ गया, क्वोशंट आ गया 90 और रिमाइंडर क्या आया 1। रिमाइंडर आया है आपका 1। तो हमें बस यही निकालना था, क्वोशंट निकालना था, रिमाइंडर निकालना था, दोनों आ गए हैं, है ना। तो ये आपका 5th क्वेश्चन था। इसमें 4 पार्ट है, 2 पार्ट मैंने करवा दिए हैं, 2 पार्ट आपके लिए। ठीक है बेटा, बाकी के पार्ट आप खुद ट्राई करोगे। तो ये अपना 5th क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 6th। 6th क्या है, क्वेश्चन 6 इज सोल्व द फॉलोइंग। देखो वर्ड प्रॉब्लम्स दी गई है, अब करना डिवाइड ही है। फर्स्ट पार्ट है 288 टेबल्स वर प्लेस्ड इन रो ऑफ 8। 288 टेबल्स हैं जो रो में लगाई गई है 8 8 8 8। रो में कोई कितनी भी रो है, हमें रो का पता नहीं है कितनी है। 288 तो टेबल्स हैं और 8 8 8 8 लगाई हुई है। ठीक है, हाउ मैनी रोज वर मेड, तो कितनी रो बनी हुई है वो हमें बताना है। क्या करेंगे, सिर्फ 288 को 8 से डिवाइड कर देंगे, तो हमें टोटल रोज का पता चल जाएगा कि कितनी रो बनी हुई है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे तो ओनली 2 को हम नहीं ले सकते क्योंकि 2 हो गया है छोटा 8 से, इसलिए दो डिजिट को एक साथ देखेंगे। अब क्या बन गया, ये 28 हो गया, ये हो जाएगा 8 से डिवाइड, तो 8 की टेबल लेकर जाएंगे 28 तक। इससे बड़ा नहीं होना चाहिए, इक्वल तक आ सकता है और इससे छोटा भी हो सकता है। 8 3 जा 24, 8 5 जा 30, सॉरी 8 3 जा 24 एंड 8 4 जा 32। 32 तो हो जाता है इससे ज्यादा, इसलिए 3 पे ही जाएगा। 8 3 जा 24। ओके, अब इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे। 8 - 4 इज 4, 2 - 2 0। क्या उतारेंगे, 8 को उतारा, अभी हमने क्या बन गया 48 हो गया। अब 8 की टेबल को यहाँ तक लेकर जाएंगे। 8 6 जा 48 होता है, तो हमने 6 पे लेके गए और 8 6 जा 48। अब 48 में से 48 को माइनस करेंगे, क्या बचेगा 0। आंसर क्या आया 36 आया है, तो इट मींस 36 रोज बनी हुई है। 36 रो बनी हुई है जिसमें क्या है 288 टेबल लगी हुई है, 8 टेबल है हर रो से। ठीक है, ये आपका आंसर था, कुछ नहीं करना था, सिर्फ वर्ड्स में दे रखा है, करना आपको डिवाइड ही है। ठीक है, तो इसको हमने डिवाइड किया। ये आपका 6th का फर्स्ट पार्ट था। अब देखो सेकंड पार्ट क्या है। सेकंड पार्ट में है स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 4 वर डिवाइडेड इनटू 9 टीम्स ऑफ ए डिबेट। ग्रेड 4 मीन्स क्लास 4 के बच्चे, उनको डिवाइड किया गया है 9 टीम में। एक डिबेट होना है, उसको 9 टीम में डिवाइड कर दिया गया है। इफ द क्लास हैज 54 स्टूडेंट्स, अगर क्लास में टोटल स्टूडेंट्स 54 हो, हाउ मैनी स्टूडेंट्स कैन बी फाउंड इन ईच टीम, तो हर टीम में कितने स्टूडेंट होंगे। देखो क्लास 4 के स्टूडेंट है, उनकी टीम 9 की टीम बनाई गई है कि 9 बच्चों की एक टीम होगी, 9 की एक होगी, 9 की एक होगी, ऐसे टीम बना दी।
ठीक है। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 54 है। तो कितनी टीम बनेगी हमें वो बताना है। तो क्या करेंगे, 54 को 9 से डिवाइड कर देंगे तो टोटल टीम हमें पता चल जाएगी। 9 की टेबल बोलेंगे, 54 तक जाएंगे, 9 6 54, 6 पे चला गया, 9 6 54, 54 माइनस 54 इज 0। ओके, तो आंसर क्या आया? 6 आया। इट मीन्स क्या होगा? 6 टीम बनेगी। ओके, 9 की 6 टीम बनेगी 54 स्टूडेंट्स। ओके, इजी था ना, कुछ नहीं करना था, सिर्फ डिवाइड करना था। और आज आपकी ये रीकैप एक्सरसाइज है जो कंप्लीट हो गई है, इसको कंप्लीट कर लेना। 4th, 5th और 6th क्वेश्चन तीनों आज से कंप्लीट आपको फेयर नोटबुक में करने हैं। और इनमें अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप अपनी डाउट क्लास में आ जाना। ओके बेटा।